हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सिस कंप्यूटर की क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू मेन्यू के कुछ ऑप्शंस आगे के। कल हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था दैट वाज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के अंदर हमारे पास मैंने आपको कल बताया था कि ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को कहीं चेक करने के लिए भेजते हैं और वहाँ कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उन चेंजेस को हम देख पाएंगे या नहीं। इस ऑप्शन को एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कराता हुआ चलूंगा क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको एक बार देख लीजिए। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और सपोज करो दिस इज जस्ट अ थीसिस, और मैं ये थीसिस कहीं अपने गाइड को देता हूँ चेक करने के लिए और ये देखता हूँ कि अगर मेरे गाइड ने इसमें कुछ चेंजेस किए तो नॉर्मली क्या होता है, गाइड अगर मैं गाइड को ये थीसिस दे देता हूँ और वो इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। मैंने अपने गाइड को बोला कि मेरे मेरे थीसिस में चेक कीजिए क्या गलती है और आप उसे ठीक कर दीजिए। अब वो ठीक भी कर देते हैं, उन्होंने मशीन की जगह एक वर्ड लिखा डिवाइस और चेंज हो गया। अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड है कन्वर्ट, कन्वर्ट की जगह यहाँ पर ना चेंज होना चाहिए, और ये बहुत आराम से चेंज हो गया। अब क्या होता है, जब वो मुझे थीसिस चेक करने के बाद रिटर्न करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कहाँ चेंजेस किए, क्या क्या वर्ड्स उन्होंने बदल दिए, मुझे नहीं पता। बट सपोज अगर मैं चाहता हूं कि जब भी कोई मेरे डॉक्यूमेंट को चेक करे तो वहां पर ट्रैकिंग हो, पता चले, मुझे भी पता चले कि मैंने गलतियां कहाँ करी थी। उन गलतियों को चेक करने के बाद जब मैं लेकर आता हूं तो मुझे पता लगना चाहिए, इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी होनी चाहिए कि मैंने गलतियां कहाँ करी। तो देखिए गाइस, इस चीज को जैसे इसी डॉक्यूमेंट को ले लेता हूं मैं। अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट, ये करंट दिस डॉक्यूमेंट मैंने अपने गाइड को दिया, अब मैं उनको जब देता हूं तो उनको बोलता हूँ सर प्लीज इसको ट्रैक चेंज कर दीजिएगा, और ट्रैक चेंजेस करके मुझे पता चल जाएगा मैंने गलतियां कहाँ कहाँ करी है। तो जब भी वो चेक कर रहे हैं तो उन्होंने अगर इसको ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया है तो देखिए ये ग्रे कलर का हो गया, ये थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद अगर वो पर्सन जो भी कुछ चेंजेस करेंगे, डिवाइस की जगह अगर उन्होंने इस जगह पर, या कोई और देख लेता हूँ, मैंने कहा इस मशीन की जगह उन्होंने डिवाइस लिखा, तो देखिए गाइस बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर वो लिखेंगे डिवाइस, देख रहे हैं आप, तो क्या हुआ, जो भी चेंजेस उन्होंने किए वो चेंजेस क्या होगा, जो जो चीज उन्होंने हटाई उसके ऊपर एक स्ट्राइक आउट सा आ गया, जो उन्होंने नई डाली वो अंडरलाइन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट की जगह अगर वो चेंज लिखते हैं अब, तो देखिए ये हाईलाइट हो रहा है। पहली चीज क्या होती है, जब भी वो चेंजेस करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस मुझे दिखेंगे, हाईलाइट होंगे। दूसरी चीज, अब क्या होता है, जब मेरे पे डॉक्यूमेंट वापस आया तो मैंने देखा कि इसका मार्कअप के साथ तो ये ऐसा था, लेकिन इसका अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखूं तो कैसा होगा। ओरिजिनल में यहाँ पर मशीन था, यहाँ पर कन्वर्ट था, लेकिन आफ्टर ट्रैक चेंजेस, है ना, अगर मैं बोलता हूं सिंपल मार्कअप के साथ, ठीक है, कैसा लग रहा है कि कहाँ का मार्कअप हुए, तो ये लाइन दिखाता है। ऑल मार्कअप शो करूंगा तो इस तरीके से शो होगा। अगर मैं कहता हूं नो मार्कअप तो यहाँ पर डिवाइस, यहाँ पर चेंज आ रहा है। नो मार्कअप मतलब मार्कअप नहीं शो करे, ठीक है। और अगर मैं ऑल मार्कअप या ओरिजिनल कहता हूं तो ओरिजिनल कैसा था, ओरिजिनल ऐसा था, यहाँ पर मशीन था, यहाँ चेंज था। तो देखिएगा सारी चीजें उसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इसमें जो भी सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर ऑल मार्कअप्स शो कर रहा हूं, और देखिए अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जाकर इंसर्ट या डिलीट जो भी हुआ है उसे शो ना करे तो ये बंद कर दिया, और अगर मैं कह देता हूँ उसे शो करे तो यहाँ दिखा दिया। तीसरी चीज, इसी चीज को हम रिव्यू पेन के साथ भी हम चेक कर सकते हैं। रिव्यू पैनल में ये बताता है देखिए आपने कौन सा वर्ड, मशीन वर्ड हटाया उसकी जगह डिवाइस लिखा, कन्वर्ट वर्ड हटाया उसकी जगह चेंज। अब गाइस इसी के साथ एक छोटी सी चीज और होती है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस में क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर कह देते हैं नेक्स्ट चेंजेस कहाँ पर हुआ, उसने कहा मशीन वर्ड में, तो मुझे ये पूछा गया कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट, यस और नो। अगर मैं बोलता हूँ ठीक है ये चेंजेस उन्होंने काटा, बिल्कुल ओके था, उसकी जगह उन्होंने डिवाइस लिखा, ओके था, तो मैं इसको एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मुझे कुछ चीज ऐसी लगती है कि नहीं मेरा वर्ड थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है, इसको नहीं काटना चाहिए था, और इसको काट के ये लिखा है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो वी कैन से रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। और जैसे ही मैं रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करूंगा तो वो मेरा वाला वर्ड यानी कि कन्वर्ट यहाँ रह गया, और जो चेंज वर्ड था वो वहां से हट गया। तो गाइज इसके साथ, मतलब ट्रैक चेंजेस के साथ ही कुछ ऑप्शंस हमारी जो ये यूज होते हैं। ये क्या होता है, ट्रैक चेंजेस जब भी ऑन होता है, मैंने ऑफ कर दिया ट्रैक चेंजेस को, देखिए ट्रैक चेंजेस जब भी ऑन होता है तो इसका मेन मोटिव क्या है
कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए जाएं, मैं उसे ट्रैक कर सकूं, कहाँ चेंज हुआ, किस जगह पर, किस सेक्शन में, किस वर्ड को बदला, क्या किस वर्ड में बदला, कौन सा पैराग्राफ हटाया, कौन सा नया डाला, सारी चीजों को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, पता लगा सकता हूँ कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन, अब हम बात करते हैं, ये तो ट्रैकिंग की बात थी, अब आता है कंपेयर एंड कंबाइन डॉक्यूमेंट। कंपेयर एंड कंबाइन डॉक्यूमेंट, देखिए कंपेयर डॉक्यूमेंट का सिंपली मीनिंग क्या है। सपोज करो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट यही है जिसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्ड लिखा है, कहीं पर यहाँ पर चेंज आ रहा है ये, और मैंने इसकी एक हेडिंग लिख ली, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। गाइस इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ विद द नेम ऑफ दिस पीसी में मैंने इसको ब्राउज किया या कहीं पर भी मैं इसको सेव करूँगा, तो मैंने इसको फंडा वन करके नाम से सेव कर दिया। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने फंडा वन नाम से सेव कर दिया। फिर एक नई फाइल खोल, इस फाइल को चाहे क्लोज कर दीजिए, इस फाइल को फिलहाल क्लोज कर दिया मैंने। एक दूसरी फाइल खोली मैंने, ओपन, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, नई फाइल खोलता हूं, उसमें मैंने इसी डेफिनेशन को पूरा दोबारा लिखा। अब इसके अंदर खाली यहां पर लिखा मैंने फंडामेंटल। ठीक है, अब कुछ वर्ड देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, वहां पर डिवाइस था, यहाँ कन्वर्ट आ रहा है, वहां चेंज हो गया है, तो कुछ वर्ड्स उसमें अलग हुए, कुछ वर्ड यहाँ पर अलग हैं, दोनों डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुए। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया, किस नाम से, इसको मैंने दिस पीसी में और दिस पीसी करके सेव कर दिया, सॉरी ब्राउज करके, ब्राउज करके फंडा टू नाम से सेव कर दिया। दो डॉक्यूमेंट, एक फंडा वन नाम से और एक फंडा टू नाम से डॉक्यूमेंट सेव हो गए। अभी गाइस अगर मैं दोनों को ही क्लोज कर देता हूँ, क्लोज किए हुए दोनों डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब मैंने रिव्यू में जाके कहा कंपेयर करो, कंपेयर करो किस डॉक्यूमेंट को, कहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, मैंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके अंदर था फंडा वन। ठीक है, रिवाइज डॉक्यूमेंट जिसमें चेंजेस किए गए हैं या दूसरा डॉक्यूमेंट जो लिखा गया था वो किस नाम से था, मैंने कहा वो था फंडा टू के नाम से, दिस वन। अब देखिए एक फंडा वन डॉक्यूमेंट आ गया, एक फंडा टू आ गया। अब गाइस देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, नीचे देखो पूछ रहा है कि ओरिजिनल और रिवाइज दो डॉक्यूमेंट शो चेंजेस इन है, मैं कहता हूँ शो चेंजेस इन न्यू डॉक्यूमेंट, शो चेंजेस करो लेकिन एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर इसको चेंजेस को शो करो। और कुछ भी हो चेंजेस में, मतलब चाहे इंसर्ट डिलीट किया गया हो, चाहे मूव हो, कमेंट हो, फॉर्मेटिंग हो, केस चेंज हो, जो भी चेंजेस इसके अंदर टेबल में हो, हेडर एंड फुटर में हो, किसी भी चीज में चेंजेस जिसमें भी किए गए हो, उन चेंजेस को स्क्रीन के ऊपर शो चेंजेस वर्ड लेवल पे न्यू डॉक्यूमेंट में शो करो। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो गाइस देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ये वर्ड एक्स्ट्रा है, ये जब थोड़ा सा एंटर प्रेस किया तो वो नीचे किसका डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसमें विच कैन कन्वर्ट, देखिए जहां जहां गलतियां चेंजेस किए गए वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर हाईलाइट हो गए, इस वर्ड को दोबारा लिखा गया है, तो चेंज जहां जहां किया गया है उसको वहां पर शो करता है। अब ये चेंजेस मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, क्या चाहिए, अब इसके लिए भी हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेंजेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो देखिए चेंजेस फंडामेंटल वाले यानी कि दूसरे वाले डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने रिवाइज किया था उसके वाले आ गए, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ तो क्या होगा, पहला वाला डॉक्यूमेंट, मतलब पहला डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, रिवाइज करके आपने डॉक्यूमेंट टू लिखा था, अगर मैं दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करता हूं तो वो क्या कहता है कि जो पहला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें क्या क्या कटिंग करके आपने क्या क्या दूसरा लिखा वो सब कुछ दिखाता है, हाईलाइट करता है। अब बात आता है कि अगर मैं रिवाइज वाले को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकता हूँ, अगर मुझे उनको एक्सेप्ट नहीं करना तो मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस करूंगा, तो मेरा पुराना डॉक्यूमेंट ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा। तो दिस इज नोन एज कंपेयर। कंपेयर का मतलब दो डॉक्यूमेंट को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, अब सेकंड दूसरी चीज और आती है, दूसरी चीज के अंदर हमारे पास आ रहा है कंबाइन। अब कंबाइन का मतलब किस चीज से, कंबाइन का मतलब है दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट को एक नए डॉक्यूमेंट में कंबाइन करना। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करो एक डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है कंप्यूटर, सॉरी फंडा, फंडा नाम से, मैं उसे एक बार खोल के फिर से आपको दिखाता हूँ, ये क्लोज कर रहा हूँ। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है फंडा वन नाम से,
ये फंडा 1 नाम का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स करके ही आ रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, हम इससे थोड़ा सा अलग सा ले लेते हैं, जिसमें मैंने न्यू पेज लिया ब्लैंक, और इसमें मैंने एक डेफिनेशन लिख दी कीबोर्ड। कीबोर्ड यहाँ पे लिखा कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपराइटर with some typewriter with some function keys that can be used to feed the data। ठीक है, इस वर्ड को कॉपी किया और यहां पर रिपीट कर दिया। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, इसको सेव किया ब्राउज करके, और मैंने इसमें फंडा 3 में सेव कर दिया। 2 का कोई जिक्र नहीं करूंगा मैं, फंडा 1 और 3 को आपस में कंबाइन करूंगा। अब देखिए, जब आप इसे भी क्लोज कर देते हैं, 2 डॉक्यूमेंट बने हुए, एक फंडा 1 है और एक फंडा 3 है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू पेज खोला आपने, यहाँ पर न्यू पेज खोल के आप रिवाइज में गए, आपने कहा मुझे कंबाइन करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? मैंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा फंडा 1 है। अब दूसरा वो कहता है रिवाइज करके आपने क्या लिखा? मैंने कहा रिवाइज करके मैंने इसके अंदर रिवाइज करके मैंने फंडा 3 डाला। अब यहां पर तो एक प्रॉब्लम क्या आई, मैं 2 डॉक्यूमेंट को कंबाइन तो कर रहा हूं, लेकिन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा बदल के मैंने दूसरा लिख दिया। क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको? आपने कहा ठीक है, ओके, देखते हैं। उसने कहा आपने ये पूरा सेंटेंस दोबारा लिखा है और इस पूरे को आपने हटा दिया है, उसकी जगह ये लिखा। ठीक है, कंबाइन करके दिखा रहा है कि आपने ये पूरा हटाया और ये पूरा लिखा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि कुछ पोर्शन इस डॉक्यूमेंट का ये वाला भी होता और कुछ ये वाला नया लिखा होता, तब हम उसे कंबाइन करते तो अलग सी चीज आती। देखिए यहां पर अभी क्या हुआ, मैंने एक डॉक्यूमेंट में से पूरा टेक्स्ट बिल्कुल पूरा पूरा हटा दिया और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसमें बिल्कुल नया टेक्स्ट लिखा। तो फिलहाल तो मैं इसे यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ, तो मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल वाला डॉक्यूमेंट मेरे को मिलेगा। और वही बात आ गई कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लेता हूँ तो इसमें कीबोर्ड वाला डॉक्यूमेंट आ गया और बाकी सारा पूरा हट गया। चलिए, ये तो एक बात तब हो गई जब मैंने एक डॉक्यूमेंट को पूरा हटा के उसकी जगह दूसरा नया डॉक्यूमेंट लिखा। चलिए, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा डिफरेंट वे में बताता हूँ आपको। देखिए, अब मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं जिसमें यहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखा, ये डेफिनेशन है। ठीक, इसके नीचे मैंने लिखा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपराइटर with some function keys that can be used to feed the data। अब आपने इसका भी एक पैराग्राफ टाइप का इसमें बना लिया। ठीक है, अब गाइस इसको मैं फिर से सेव कर रहा हूं, सेव ब्राउज, इसको मैंने फंडा 4 के नाम से सेव कर दिया। ठीक, अब इसे भी हम क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से मैं जाता हूं न्यू डॉक्यूमेंट पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहां पर जाकर मैंने रिव्यू में फिर से यूज किया कंपेयर में कंबाइन। अब डॉक्यूमेंट फर्स्ट यानी कि फंडा 1 हमने यहां पे लिया, डॉक्यूमेंट 1, और यहां पर रिवाइज लिया मैंने अब किसे, फंडा 4 को। अब देखिए इन दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ पोर्शन कॉमन है और कुछ पोर्शन अनकॉमन। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं और ओके बोलता हूं, तो देखिए क्या क्या उसने काटा, क्या क्या नया लिखा, ये पूरा आ गया। जो पोर्शन पूरा नया लिखा वो पूरा अंडरलाइन आ रहा है, जो चेंजेस किए गए वो हाईलाइट अलग से आ रहे हैं, हेडिंग का फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज था, उसके बारे में बता रहा है। तो मीन्स जो चेंजेस इसमें किए गए हैं
उनके बारे में भी हाईलाइट करेगा, जो नया डाला गया उसको भी हाईलाइट करेगा, जो कटिंग किया गया उसको भी हाईलाइट करेगा। ये सारे चेंजेस इसमें दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करते हैं तो आप कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। तो यानी कि बस अब चेंजेस को आपने एक्सेप्ट कर लिया और ट्रैकिंग को स्टॉप कर दिया। तो दिस इज नोन एज कंपेयर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या हुआ रिव्यू के अंदर। अभी हमने किया ट्रैक चेंजेस से कंपेयर। एक छोटा सा ऑप्शन रिव्यू के अंदर और, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग किस चीज का काम है? देखिए, जैसे ही आप हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट 10 है ये, जब आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाते हैं, देखिए सबसे पहली चीज, नॉर्मली अगर मैं यहां पर किसी चीज की हेडिंग को हेडिंग 1 दे देता हूं, इसको मैंने हेडिंग 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, हमने यहां पे कहा लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इस पे क्लिक किया। इसके बाद सेटिंग में जाता हूं। जब सेटिंग में जाता हूं, मैंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिमिट सेट करो कि हम इसमें क्या दे सके और क्या ना दे सके। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर से ये जो हेडिंग 1 की रिस्ट्रिक्शन है, हेडिंग 1 है, इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको हेडिंग 1 मिलेगा। ये देखिए यहां पर हेडिंग 1, मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये हेडिंग 1 वाली चीज कभी ना हो पाए, और इसको कह दिया ब्लॉक थीम टू स्कीम स्विचिंग, ये कर दिया। और जैसे ही आप इसे ओके करते हैं, देखिए पहली चीज तो वो कहता है इसके अंदर ऑलरेडी हेडिंग 1 है, द डॉक्यूमेंट में कंटेन फॉर्मेटिंग और स्टाइल दैट आर नॉट अलाउड, डू यू वांट टू रिमूव देम? मैंने कहा यस। पहले तो उसने प्लेन कर दिया, लेकिन ये हेडिंग अभी भी आपको यहां तो दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं फॉर्मेटिंग के बाद अपने डॉक्यूमेंट को यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करता हूं और मैंने इसका एक पासवर्ड दे दिया, ओके, ठीक है। गौर से देखिए, यहां पर पहली चीज हेडिंग जो 1 थी वो नॉर्मल हो गई, और ऊपर स्टाइल में से भी हेडिंग 1 को बिल्कुल गायब कर दिया गया। दैट मीन्स अब हम इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 का स्टाइल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मैंने, वो कभी इसके ऊपर नहीं दिया जा सकेगा। गाइस समझ आई? तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी हेडिंग स्टाइल को, किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को, पैराग्राफ स्टाइल को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं अब किसी के भी किसी अनदर पर्सन के लिए कि वो इसमें एडिटिंग ना कर सके, हमने उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया है, तो अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो हेडिंग स्टाइल नहीं दिखेगा और वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। अगर हम इसको स्टॉप प्रोटेक्शन पे करते हैं और यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन वापस लाते हैं, 1 2 3 हमने कोड वापस दे दिया, ओके किया, तो देखिए हेडिंग 1 वापस आ गई, और इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को अगर मैं रोकना चाहता हूं तो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस यहां से सेट कर सकता हूं। उसके बाद एक चीज आती है, एक वर्ड आता है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर मैं काम ना कर सकूं और बाकी सब पे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, इसमें आता है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। किस टाइप की? मैंने यहाँ पे कहा रीड ओनली। रीड ओनली किसके लिए? मैंने कहा देखो, पहले मैंने इसका कुछ पोर्शन सेलेक्ट किया, मैंने कहा इतने पोर्शन को एवरी यूजर के लिए अलाउ कर दो, हर यूजर इस पे काम कर सकेगा, बट बाकी पोर्शन पे कोई काम नहीं कर सके। मतलब जितना डॉक्यूमेंट, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, एवरीवन कर दिया, फिर मैंने यहां से दूसरा टेक्स्ट, दूसरा पोर्शन सिलेक्ट किया, कुछ दूसरा पोर्शन सिलेक्ट करता हूं, सपोज यहां से कीबोर्ड से, और इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी एवरीवन कर दिया। अब क्या हुआ, ये जब एवरीवन एवरीवन दो जगह मैंने कर दिया, अब हमने कहा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसको एक पासवर्ड दिया, हम यहां पर एक पासवर्ड दे देते हैं और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं, ओके हो गया। अब गाइस देखिए क्या होगा, होता यह है, यहां पर लिखा आता है हाईलाइट द रीजन कैन आई कैन एडिट, हाईलाइट द रीजन आई कैन एडिट, जिस रीजन में मैं यहां पर कुछ लिख सकूं, चेंजेस कर सकूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा दैट, पॉसिबल है, हुआ, लेकिन अगर मैं यहां वाले बीच को कहता हूं दैट दिस इज नॉट डन, मतलब क्या हुआ, जितना पोर्शन हाईलाइट है वो हर यूजर के लिए ओपन है, जितना पोर्शन हाईलाइट नहीं है वो कोई भी उस पर काम नहीं कर सकता, हमने हर यूजर के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया। अब इस पोर्शन पे कोई काम करना चाहेगा, पॉसिबल है, ठीक है।
इस पोर्शन पे पॉसिबल है, कट कॉपी पेस्ट ये वो सब कुछ, बट इस पोर्शन पे अगर कोई कुछ करना चाहेगा, नो वन कैन डू एनीथिंग ऑन दिस सेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर हम इस रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को स्टॉप प्रोटेक्शन में जाके और अपना पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड डाल के इसे ओके कर देते हैं, अब इसकी हाईलाइटिंग ऑफ हो गई। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको भी बात वही है, रिव्यू में जाके आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, और बल्कि अब तो खैर हम एडिटिंग इसमें भी और इसमें भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, अब अलाउ चेंजेस और दिस टाइप ऑफ एडिटिंग वगैरह ये सब चीजें ऑफ कर दीजिए, यहाँ से आपको ये सब नॉर्मल मिलेगा। ओके गाइस, तो आज का चैप्टर जो हमने पढ़ा दैट वाज रिव्यू। रिव्यू के अंदर हमने ट्रैक चेंजेस से लेकर रिस्ट्रिक्ट तक किया है गाइस। अब आप इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ स्पेशल एडिशनल आप अपना बायोडेटा टाइप, कोई डॉक्यूमेंटेशन, और खूब प्रैक्टिस कीजिए। इनके जितने भी मेन्यूज अभी तक हम लोगों ने किए हैं, उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप डॉक्यूमेंट्स को लगातार मेरे वीडियोस देखते रहें और अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लियरिटी लाते रहें, कहाँ पर क्या, किस तरीके से हम स्पीड भी बढ़ाएं काम करने की, किस तरीके से हम फंक्शनिंग की यूज करें। मैंने मैक्रो ऑप्शन बताया बहुत अच्छा स्पीड बढ़ाने के लिए। आप थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाएं, लिखने का तरीका देखें, कहाँ कहाँ चीजें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप के टेबल, ग्राफ, पिक्चर, एवरीथिंग वी कैन ऐड विद द डॉक्यूमेंट। और रेफरेंस मेन्यू के अंदर मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना, इंडेक्सिंग बनाना, बिब्लियोग्राफी बनाना, ये सब चीजें पूरी की पूरी बताई हैं। हर टॉपिक हम लोगों ने वन बाय वन कवर किया है। तो गाइस मेरे वीडियो देखते रहें, कैसा लगा आपको लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फिनिश कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका बहुत ही जल्दी हम लाने वाले हैं, दैट इज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।